आदमी आरिफ, वो तुम्हारा साहब का मंगेतर था? जी था, लेकिन अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी से निकला वो। उसने अपनी मर्जी से मंगनी तोड़ी। समीन, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। फराज, हर बात का जवाब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। वो तुम्हारा साहब का मंगेतर है? जी। वो तुम्हारा कजन है, तुम्हारी फुफ्फो का बेटा? जी। और मंगनी से पहले वो तुम्हारे घर में रहता था? जी, रहता था। और तुम उसके साथ यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी? मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। बोलो सच या झूठ? जी सच है, लेकिन वो तो मेरा पास था ना। मैंने तो आपसे कभी भी अनीता के बारे में कोई सवाल नहीं किया। क्योंकि मैंने उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा। ताल्लुक तो मैंने भी नहीं रखा, वो जबरदस्ती मेरे साथ ताल्लुक जोड़ना चाहता है। और यकीन करें, मैंने अब्बू से उसकी शिकायत भी की है। अब एक ही शर्त है जिसे तुम इस घर में रह सकती हो। वो क्या? तुम उस आरिफ को अपने घर से नहीं बल्कि शहर से चले जाने को कहो। मुझे वो तुम्हारे करीब करीब दिखना नहीं चाहिए। अगर वो ये शहर छोड़कर चला गया तुमसे दूर, तो मुझे तुम्हारे इस घर में रहने पर कोई इतराज नहीं है। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? मैं उसे कैसे कह सकती हूँ, और वो मेरी बात क्यों मानेगा? लेकिन तुम्हारे अब्बा की तो मानेगा ना? तो फिर अपने अब्बा से कहो कि अपनी बात मनवाए। तुम्हारे घर वालों का उनके घर वालों से मुकम्मल ताल्लुक खत्म हो जाना चाहिए। देखो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, तुमने दुख के वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। तो ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन तुम्हें इस घर में बसे रहने के लिए उस आरिफ से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। मैं ये रोज रोज की टेंशन अपना और नहीं ले सकता सनी। फराज बाबा, वो हरीम बीबी आपको बुला रही हैं। आता हूं। ठीक है। बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। सारा घर संभाला हुआ है तुमने, फिर की बनी फिरती हो। कभी इसका ख्याल, कभी उसकी नाजबरदारियां। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुमसे कुछ पूछूं? सच सच बताओगी? आ जाओ। आपने बुलाया? राज, बैठो, आओ। कोई काम था? आप मुझे बताए कि मैं बता रही हूँ फराज, 2 मिनट यहाँ मेरे पास बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना तुम्हारा? जी बता। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना मायना। कह दो, रुको मत।
मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। नहीं, रहने दे। ये क्या बात हुई? अब तो मैं सारा दिन यही सोचती रहूंगी कि पता नहीं तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं। आप मुझे यशवंत भाई की बेवा बिल्कुल नहीं लग रही। उनको गए हुए कितना ही वक्त हो गया, और आपकी ये चमक दमक। शुक्र है कम से कम तुमने मुझे नजर भर के देखा तो। और सच कहूं तो मुझे एहसास है कि मैं हसबैंड की बेवा हूं, मगर नहीं, देखिए, अब ये मगर की बाड़ लगाकर बात को यही मत रोकें। कहें आपको जो कहना है। क्या दलील है आपके पास अपने इस चमक धमक की? रहने दो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम तो मेरी हर छोटी छोटी बात पे मुझे टोकते रहते हो। ठीक है, आपको नहीं बताना ना बताएं। आप ये बताएं कि किस काम के लिए आपने मुझे बुलाया था यहाँ पे। मुझे लगता है कोई काम नहीं है, मैं चलता हूँ। नहीं फराज, रुको। मैंने ये हार सिंगार तुम्हारे लिए किया फराज। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो देखो बेटा, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की शादी कोई ख़ास अच्छे हालात में नहीं हुई, बल्कि तकरीबन ज़बरदस्ती हुई। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत मोहब्बत शायद नहीं हुई, मगर वो मुझे पसंद तो जरूर करते होंगे। मुझे कई बार इस बात का एहसास भी दिलाया है उन्होंने। फिर एक दफा मुझे उन्होंने गजरे भी दिलाए थे। बस हमारे दरमियान इख्तलाफात डालने वाले बहुत हैं। देखो बेटा, मर्द को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत नहीं बनाया, कान का भी कच्चा होता है। लेकिन उसके मुकाबले में औरत को अल्लाह ने बहुत ताकतवर बनाया है, और बीवी के रूप में तो और भी ज्यादा मजबूत। तुम बस अपने शौहर के दिल में जगह बनाओ। जब औरत एक दफा शौहर के दिल में जगह बना लेती है ना, तो उसे दुनिया की किसी जगह से नहीं निकाला जा सकता। बस तुम अपनी आंखें खुली रखो और साबित कदम रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो फराज, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कोई भी नहीं है इस दुनिया में मेरा। क्यों? आपकी अम्मी वो तो है ना, कुछ दिन आप उनके पास चली जाएं। नहीं जाना मुझे वहां पर। तो मुझे 100 बातें और सुनाएंगे, जैसे जैसे मैं अपनी मर्जी से बेवा हुई हूँ। आप अपनी अम्मी के बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हो। मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, इस घर में रहना है। ये फैसला तो मामा और बाबा ही करेंगे। बेहतर होगा आप उनसे बात कर लें। मैं चलता हूँ। मेरी बात तो
2 मिनट सुनो। जी। कुछ सामान मंगवाना था मुझे, ला दोगे? जी, ले आऊंगा। अच्छा, जब ये सामान ले आओ तो नौकरों के हाथ में भिजवाना, तुम खुद लाके देते ना मुझे। क्यों? मेरी इतनी बात भी नहीं मान सकते। मान सकता हूँ, ले आऊंगा। अच्छा, एक बात पूछना। पूछे, ऑलरेडी काफी देर कर चुकी है, प्लीज। वो क्या समीना अब यहीं रहने वाली है? मेरा मतलब है कि तुमने तो खुद उसे घर से निकाल दिया था ना, तो वो यहाँ क्या कर रही है? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर होगा आप इस बारे में ना सोचें। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इसे यहाँ रहने दोगे? है क्या? शायद ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक लास्ट बात। जी प्लीज। वो फराज, मुझे ना यहाँ रात में अकेले बहुत डर लगता है। तो क्या तुम? मैं क्या बोले भी, मुझे और भी काम है। तुम यहाँ मेरे पास कुछ देर के लिए आ सकते हो? रात कुछ देर की नहीं होती। आप असफन भाई के बारे में सोच लें, आपकी रात आसानी से गुजर जाएगी। तो मुझे और डर लगेगा। मरे हुए लोगों को याद करके तो मुझे और डर लगता है हमेशा से। इतना भी नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अनीला को आज रात आपके पास भेज दूंगा। ये पेन किलर ले, इससे सर का दर्द ठीक होगा। कि मेरी बात माने तो रात के साथ डॉक्टर पे चले, मैं भी साथ चलती हूँ आपके। लीजिए। फराज कहाँ है? कहाँ है फराज? बाहर गया है? वो मैंने तुम्हें मना किया था उसे बाहर मत जाने देना, तुमने क्यों जाने दिया उसे? फराज बाहर नहीं गए, वो हरीम के कमरे में है। क्या? वहां क्या करने गया है? हरीम ने बुलाया था, कोई काम होगा। उसने बुलाया और वो चला गया। तुम चली जाती, उससे पूछ लेती क्या काम है, फराज को बता देती। इनको अब मैं कैसे बताऊं किस तरह से हाथ धोकर फराज के पीछे पड़ी है। छोड़ दिया